तो हाय गाइस, वेलकम टू स्पीड कैलकुलेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर एपी स्टार्ट करा था और आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 8। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस वीडियो के बाद वापस से क्लास 10 का चैप्टर एपी कंटिन्यू करूं तो कमेंट सेक्शन में #एपी लिख देना। और अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए जो आप चाहते हो कि मैं इसके बाद पढ़ाऊं तो कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम और साथ में क्लास लिख देना। तो मैं ये जो वीडियो है क्लास 8 के बेसिक्स के लिए इसको मैं पार्ट्स में अपलोड करूंगा और आज पार्ट 1 में मैं तो एक बार एकदम बेसिक सा देखेंगे कि इंटीजर्स होते क्या है और उसके ऊपर हम अलग अलग ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं और जो फाइनल आंसर में जो साइन हम कैसे लगाएंगे, क्या उसमें प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, उसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है तो हम इसमें वो सीखेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेशंस क्या होता है। जैसे कि हम जो बचपन से नंबर्स के साथ करते रहे, फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन चारों को हम मिला के ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है ना, इन चारों को मिला के हम एक साथ ऑपरेशंस बोलते हैं। अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन करके जो भी आगे जाएंगे एक्सेट्रा तक वो हमारे नेचुरल नंबर होंगे। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे -4, तो 4 क्या यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है ना, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 4 लिखता तो अगर 4 से पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब इसके आगे प्लस का साइन है। तो जो सारे नेचुरल नंबर उनके आगे कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब उनके आगे प्लस का साइन हुआ, प्लस का साइन यानी पॉजिटिव हुआ, तो हम नेचुरल नंबर को पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नेचुरल नंबर है इसके पहले एक जीरो और ऐड कर दो तो ये हमारा हो जाएगा होल नंबर्स। ठीक है, अब देखो ये जो नेचुरल नंबर है, ये जो नेचुरल नंबर है इसको आप उठा के ऐसा वैसा फ्लिप करके जीरो के पहले लगा दो तो ये 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर, 3 इधर, इन सबके पहले बस एक माइनस का साइन लगा दो तो ये आपके आ जाएंगे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है ना, इसको से फ्लिप करके जीरो के पहले लगा दो और उनके आगे एक माइनस का साइन आ जाएगा तो ये हमारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखो सब नंबर लाइन में हमने सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है, फिर हमारे ये जीरो है और फिर नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप इन सबको जब एक साथ एक नंबर लाइन पे रखोगे तो इन सबको आप एक साथ कलेक्टिवली आप इनको बोलोगे इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो इंटीजर तो ये भी है, इंटीजर ये भी है, 1 इधर भी आ रहा है, 1 इधर भी आ रहा है, 4 इधर भी आ रहा है, 4 इधर भी आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है? बस इसमें यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का। मैंने बताया ना कि अगर कोई साइन नहीं होगा तो प्लस का होगा, तो इन सब नंबर से आगे पॉजिटिव साइन है, इन सब के आगे नेगेटिव साइन है। तो हम जो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। तो एक बार मैंने आपको बेसिक सा बता दिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखो अब सबसे पहले आपको अब इंटीजर्स के अगर आपको जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले ये जो आपको टेबल दिख रही है छोटी सी है प्लस माइनस वाली, इसको आप अच्छे से एक बार दिमाग में बैठ ले याद करो। अगर आपका ये हो गया ना तो जो ऑपरेशन है वो आप इजीली अप्लाई करना सीख जाओगे। तो देखो क्या होता है, जब प्लस साइन को आप प्लस साइन के साथ इंटू करते हो तो आपका प्लस ही आएगा, जब माइनस को माइनस के साथ इंटू करते हो तो भी आपका प्लस आएगा, और जब आप प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस आएगा, और जब आप माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, अब हो सकता है कुछ बच्चों को समझ आया। तो देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर दोनों साइन सेम है आपके तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और अगर आपके दोनों साइन डिफरेंट है यानी कि अलग अलग है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है ना, देखो एक बार वापस बोलता हूँ मैं, दोनों सेम है तो पॉजिटिव आएगा और अगर दोनों अलग है तो नेगेटिव आएगा। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो देखो इसमें 2 स्टेप्स होंगी। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जैसे कि -7 + 4। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो बीच में प्लस लगा हुआ तो प्लस ही करेंगे, लेकिन जो इंटीजर्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं। आपको पहले पता लगाना पड़ेगा इसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। आपको जैसे कि -7 + 4 है तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आप देखो कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो इसमें आपको माइनस करना है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे आप तो आपका क्या आएगा, 7 - 4 3, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे 3। फिर देखो अब आपको साइन कौन सा लगाना है, प्लस लगाना है कि माइनस। तो देखो आपको यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगाना है, जो ग्रेटर नंबर होगा, बिग नंबर। तो यहाँ पे 7 बड़ा है और 7 का साइन माइनस है तो इसके आगे माइनस का साइन आएगा। तो देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे 5 + -2। ठीक है ना, 5 के अंदर हमको -2 ऐड करना है। तो देखो
यहाँ पे बीच में प्लस और माइनस के बीच में ब्रैकेट के अंदर बंद है -2 और बाहर प्लस है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी कि जो प्लस है और जो -2 का माइनस है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तब देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट हट के यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 5 - 2, और ये तो आप इजीली कर लोगे कि 5 - 2 3 होता है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल हमने एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि सेम एग्जांपल के साथ हम लेते हैं, बस हल्का सा हम साइन चेंज करेंगे। 5 - -2, तो अब देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह आ गया 5 + 2। ठीक है, तो ये देखो 5 + 2 = 7। ठीक है, अभी हम और एग्जांपल्स लेते हैं, तो देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम जो दोनों नंबर होंगे उन दोनों के साइन हम माइनस में लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया -3 और हमने यहाँ पे लिया -2। ठीक है, तब देखो यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 3 + 2 5, तो ये हमारा 5 आ गया। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3, और 3 का साइन माइनस है, तो इसमें जो आंसर आएगा उसके पहले भी माइनस आएगा, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -5। ठीक है ना, एक हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे जाते हैं। एक लास्ट एग्जांपल हम जैसे लेते हैं -7, फिर हम लेते हैं -+2। ठीक है, तो अब देखो, अब आप सबसे पहले इसको यहाँ से सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -7, तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं थोड़ा 7 से ही लिख देता हूँ एक बार, -7 एज इट इज आ गया, और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस और ये 2। ठीक है, अब देखो वापस से करो, इस बार क्या माइनस और माइनस है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो हम इनको ऐड करेंगे, तो देखो 7 + 2 क्या होगा 9, और यहाँ पे बड़ा नंबर 7 है और 7 का साइन माइनस है, तो 9 का साइन भी माइनस आएगा, तो -7 -2 का आपका आंसर आ जाएगा -9। अब आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो हम अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। तो देखो अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखो सबसे पहले जब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा इससे पहले, तो आपको उसमें देखा था कि इसमें ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, फिर उसके बाद आप आंसर निकाल के उसके अंदर साइन लगा देते हैं। इसके अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है, आपको बस मल्टीप्लाई करके नंबर्स को आंसर लाना है और फिर आपको साइन लगाना है, तो एक बार आप साइन को भूल जाओ। ठीक है, तो ये क्या है 7 × 4, तो आपको 28 आ जाएगा, आपका 28। ठीक है, फिर आप साइंस को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 4 के पहले कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब वहां पे प्लस का साइन हुआ, तो प्लस और ये माइनस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, तो इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, हम एक और मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया -5 × -2। ठीक है, तो आप साइन को भूल जाओ, क्या बचा 5 × 2 क्या होता है 10 होता है। ठीक है, फिर आप साइंस को मल्टीप्लाई करो, माइनस और माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हमारे यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 10, और अगर आप प्लस नहीं लगाओगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का ही साइन है। अब हम एक बार डिवीजन का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, इसकी हमने लिया -28/-7। देखो सबसे पहले आप साइंस को भूल जाओ, ये जो साइन लगे हुए हैं। ठीक है, क्या है 28/7 क्या होता है 4। अब देखो जैसा कि हमने साइंस को जो मल्टीप्लाई करा है, वैसा ही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है डिवीजन में, कि अगर आप प्लस के साइन को प्लस से डिवाइड करोगे तो प्लस आएगा, माइनस के साइन को माइनस से डिवाइड करोगे तो भी प्लस आएगा, प्लस के साइन को माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस, और माइनस को अगर आप प्लस से डिवाइड करोगे तो भी आपका माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस है। अब देखो इसमें इसके आपको दो लॉजिक बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने पढ़ा कि माइनस को अगर आप माइनस से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा, या फिर आप सिंपल ये कर सकते हो कि आपने माइनस को माइनस से कैंसिल कर दिया तो आपका यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम साइंस को थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। ठीक है ना, हम एग्जांपल ये लेते हैं, बस हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इस बार लिया 28/7, पिछले वाले में -28/-7 था, इसमें 28/-7 है। ठीक है,
तो देखो साइन को भूल जाओ, आपका आंसर क्या आएगा 4। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो आपका आंसर हो गया -4। अब देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना रखी है, ये एक आप एडवांस टिप समझ सकते हो कि आप ब्रैकेट बनाओगे तो आपकी जो मिस्टेक्स के चांस है वो आप काफी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि जब भी आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो तो उसमें ब्रैकेट बना के करो, जिससे आपकी गलतियां बहुत कम होगी। तो हम आज का वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।